नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट कंसल्टेंट में। दोस्तों, जो जून में एग्ज़ाम होने वाली थी वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके फरवरी में कर दिया गया है। तो उसमें किन किन स्टूडेंट को बिना एग्ज़ाम के प्रमोट कर दिया जाएगा उसके बारे में नोटिस है। उसी के बारे में इसमें सारा डिटेल में लिखा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और सुने ताकि आप जान सकें कि आप उस लिस्ट में, मतलब प्रमोशन जिस बच्चे को किया गया, जिस स्टूडेंट को किया गया है, उस लिस्ट में आप आते हैं या नहीं आते हैं, या जो भी आपके मन में डाउट है आपको आपके प्रमोशन को लेके, वो सारे डाउट्स हो सकता है इस वीडियो को देख के आपका क्लियर हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि इग्नू से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ मैं इसी तरह से अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नोटिस में क्लियर हेडिंग में ही दिया गया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQs with respect to scheme of promotion of the intermediate year semester students of UG and PG programs whose term and examination was due in June 2020। तो जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम 2020 में होने वाला था, जून 2020 में उनका एग्ज़ाम अभी ड्यू है, तो उनमें UG मतलब और PG मतलब आपका जो ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट है और जो PG के स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट है, उनको किन किन स्टूडेंट को प्रमोशन मिलेगा उसके बारे में मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या मतलब पहचान है कि आप उस लिस्ट में आते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर में ही लिखा गया है, हाउ वुड आई नो वेदर दिस स्कीम अप्लाइज टू मी। आप किस तरह से जानेंगे कि ये स्कीम आपके लिए है, आप इस स्कीम में प्रमोट किए जाएंगे या नहीं। तो उसके बारे में मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिए। द लिस्ट ऑफ UG एंड PG प्रोग्राम्स वेयर एग्जाम्शन इज गिवन टू द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट ईयर्स सेमिस्टर एज फॉलोज। जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, जो सेमिस्टर के स्टूडेंट है, उनको ही प्रमोशन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप एक मतलब एक चीज़ बताऊंगा कि जैसे कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनको यहाँ पे कोई एग्जाम्शंस नहीं मिलेगा, उनको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, जैसे BA में 3 ईयर होता, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तो जो फर्स्ट ईयर के हैं या सेकेंड ईयर के हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। और बहुत सारा प्रोग्राम है जो सेमिस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है 6 मंथ में, तो उसमें भी जो 6 मंथ का जो एग्ज़ाम है उनको भी प्रमोशन मिलेगा। लेकिन जो बच्चे फाइनल ईयर के बच्चे उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर दिखा रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम CBCS, जो अभी लास्ट ईयर 2019 में ये CBCS सिलेबस अभी स्टार्ट हुआ है, जिसका कि सब्जेक्ट कोड है BAG, BCom G एंड BSc G। तो उन स्टूडेंट को यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ एडमिशन इन जुलाई 2019 फर्स्ट ईयर। अगर किसी स्टूडेंट ने जुलाई 2019 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया है, जो कि आपका फर्स्ट ईयर में 2 सेमिस्टर उनका जो भी उनको पेपर मिला गया था, रिसिप्ट दिया गया था, उसमें पेपर में लिखा गया था फर्स्ट सेमिस्टर एंड सेकंड सेमिस्टर, तो दोनों सेमिस्टर मिला के 1 ईयर यहाँ पे है। तो जो भी स्टूडेंट अगर एडमिशन लिए हैं जुलाई 2019 सेशन में, तो उनके लिए एप्लीकेबल है। और वो और एक तरह से कैसे पहचान पाएंगे कि आप 2000, अगर हो सकता है आपको याद ना हो कि आपने एडमिशन जुलाई या जून 2019 में लिया है कि नहीं लिया है, तो आपका जो इनरोलमेंट नंबर होगा वो 19 से स्टार्ट होगा। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा दोस्तों, अगर आपका इनरोलमेंट नंबर 19 से स्टार्ट है तो आप भी इस लिस्ट में आते हैं, आपको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्रमोशन के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी। जो भी स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा उनका असाइनमेंट सबमिशन, मतलब उनको असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है। ऑल द कोर्सेज ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमिस्टर एंड सेकेंड सेमिस्टर, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनका फर्स्ट सेमिस्टर एंड सेकेंड सेमिस्टर, मतलब टोटल उनको 8 पेपर का असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है। अब नेक्स्ट आइए, एग्जाम्शन फॉर अपियरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर जून 2020। तो उनको आपका BAG, BCom G एंड BSc G के बच्चे जिनका रोल नंबर, जिनका एनरोलमेंट नंबर 19 से स्टार्ट है और वो अगर अपना असाइनमेंट सबमिट किए हैं तो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब देखिए, आपको प्रमोशन तो मिलेगा, लेकिन आपको मार्क्स किस बेसिस में दिया जाएगा उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर दिस कोर्स
फॉर विच एग्जाम्शन इज़ गिवन, जिस बच्चों को एग्जाम्शन दिया जा रहा, मतलब जिस बच्चों को प्रमोशन दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, तो उनका मार्क्स किस बेसिस में मिलेगा। फर्स्ट बीट यहाँ पे देखिए, असाइनमेंट मार्क्स ऑफ द फर्स्ट ईयर मीन्स फर्स्ट सेमिस्टर एंड सेकेंड सेमिस्टर कोर्सेज। जो फर्स्ट ईयर का जो असाइनमेंट का मार्क्स रहेगा उस बेसिस पे। दूसरा बीट है आपका एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब जो आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जून 2020 में देंगे, जो कि थर्ड सेमिस्टर एंड फोर्थ सेमिस्टर का एग्ज़ाम रहेगा, उसके मार्क्स के बेसिस पे आपका फर्स्ट ईयर का मार्क्स आपको दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट शेड्यूल टी एग्जामिनेशन टू अपीयर। सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम आप देंगे उसी का एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको फर्स्ट ईयर का मार्क्स दिया जाएगा। जो BAG, BCom एंड BSc के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। एग्जामिनेशन फीस ऑफ जून 2022 बी एडजस्ट विथ सेकेंड ईयर, थर्ड सेमिस्टर एंड फोर्थ सेमिस्टर टर्म एंड एग्जामिनेशन टी इन जून 2021 ऑनवर्ड। जो भी स्टूडेंट ने अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरा था जो कि जून 2020 में एग्ज़ाम देने के लिए, वो पैसा को आपका एडजस्ट कर दिया जाएगा। आप जब दोबारा से फॉर्म भरेंगे अपना सेकेंड ईयर के लिए जून 2021 के लिए, जो कि फॉर्म फिलअप मार्च में होता है, अगर मार्च में आप फॉर्म फिलअप करते हैं अपना सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने के लिए, तो जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम का फ़ीस था उसे एडजस्ट करके सेकेंड ईयर में आपको डाल दिया जाएगा। मतलब सेकेंड ईयर में जो भी आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे उसके लिए आपको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, आपके फर्स्ट ईयर की फ़ीस ही सेकेंड ईयर के फ़ीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कंडीशन फॉर अपेयरिंग इन टी एग्जामिनेशन जून 2021। क्या कंडीशन है कि आप जून का जो एग्ज़ाम होगा 2021 में उसको आप अपियर कर पाएंगे। यू मस्ट हैव री रजिस्टर फॉर सेकेंड ईयर। आपको इसके लिए सबसे पहला है कि आपने अपना सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन कराया होगा, तभी आप एग्ज़ाम जून 2021 में दे पाएंगे। सबसे पहला कंडीशन यही है। और साथ ही साथ आपको अपना असाइनमेंट भी सबमिट करना है। जो जून में एग्ज़ाम देंगे सेकेंड ईयर का, उनका असाइनमेंट सबमिशन डेट मार्च में रहता है, तो मार्च में आपको अपने सेकेंड ईयर के लिए असाइनमेंट भी सबमिट करना ज़रूरी है, तभी आप अपने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जून 2021 में दे पाएंगे। रिमार्क में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर फॉर सेकेंड ईयर, मतलब अगर आपने सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इन जुलाई 2020 सेशन, यू मे री रजिस्टर फॉर द सेम इन जनवरी 2021 सेशन। अगर आपने अपना फॉर्म फिलअप नहीं कराया है, मतलब री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है जून सेशन में, तो आप अपना फॉर्म री रजिस्ट्रेशन अभी जनवरी सेशन में भी, जनवरी 2021 सेशन में भी अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर आप अपना एग्ज़ाम आगे दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका BAG, BCom एंड BSc स्टूडेंट के लिए। अब आगे चलते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BSW, BTS, BA, BTM एंड BBA। तो ये जो स्टूडेंट है इनके लिए भी देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ कि एडमिशन इन जुलाई 2019 फर्स्ट ईयर। अगर आपने एडमिशन लिया है जुलाई 2019 में और आपका रोल नंबर 19 से स्टार्ट है, मतलब स्टार्टिंग का इंडॉलमेंट नंबर 19 है, तो आप भी एलिजिबल है प्रमोशन के लिए, मतलब आपको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। आपके लिए भी सेम चीज़ है, असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी है, असाइनमेंट आपको कंपलसरी आपको सबमिट करना है। साथ ही साथ आपका जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, यहाँ लिखा हुआ एग्जामिनेशन फ़ीस अपियरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर जून 2020, आपका यहाँ फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन ऑफ द ऑल प्रोग्राम BSW। तो ये जो भी आपका मैंने प्रोग्राम बताया BSW, BTS, BA, BTM एंड BBA, तो आपके लिए भी जैसे कि BAG, BCom एंड BSc के बच्चे का, स्टूडेंट का जो है क्राइटेरिया, सेम क्राइटेरिया में आपका भी आता है। आपको भी प्रमोशन मिलेगा, उसी बेसिस पे मिलेगा। आपको अपना असाइनमेंट को सबमिट करवाना है, साथ ही साथ आपको मार्क्स जो मिलेगा उसी बेसिस पे मिलेगा कि अगर आप असाइनमेंट के मार्क्स के बिहाफ पे, और एवरेज मार्क्स जो आपको मिलेगा टर्म एंड एग्जामिनेशन में सेकेंड ईयर का, उसके बेसिस पे आपको दिया जाएगा, मार्क्स दिया जाएगा। नेक्स्ट शेड्यूल टी एग्जामिनेशन टू अपीयर। सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम अपीयर करेंगे आप जून 2021 में। एग्ज़ामिनेशन फ़ी आपका भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, एग्ज़ामिनेशन फ़ी आपका भी जो फ़ीस है, अगर आपने जून 2020 में एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म फिलअप किया है या किया था,
तो आपका जो एग्ज़ाम का फ़ीस है उसे एडजस्ट करके जून 2020 एग्ज़ाम में आप दे पाएंगे। मतलब आपको जो सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम देना होगा उसके लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो वो पैसा उसमें एडजस्ट हो जाएगा, उसके लिए आपको अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए भी सेम कंडीशन है कि आप अगर तभी एग्ज़ाम दे पाएंगे जून 2021 में अगर आपने अपना री रजिस्ट्रेशन जुलाई सेशन में किया होगा तभी। बाकी यहाँ पे बहुत सारा चीज़ लिखा है दोस्तों, इतना मैं बताऊँगा सारा डिटेल में तो हो सकता है वीडियो बहुत लेंदी हो जाए। मैं डिटेल मतलब शॉर्टकट में बताते जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए थर्ड बिट में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BA BCom BSc BSW BTS BBA जो 2019 से पहले मतलब जो स्टूडेंट एडमिशन कराए हैं उनका कोर्स कोड BA है BCom है BSc है। 2019 से आपका BA BCom BSc जो है वो CBCS सिलेबस हो गया है। मैंने जिसके बारे में अभी सबसे फर्स्ट में बताया, पहले में बताया। तो जो BA BCom और BSc के स्टूडेंट है उनका क्या क्राइटेरिया वो आप भी देख लीजिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ री रजिस्ट्रेशन इन, अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया है जुलाई 2019 सेशन में, सेकेंड ईयर इन जुलाई 2019 सेशन एंड इनरोलमेंट नंबर स्टार्ट विथ 18। अगर आपका इनरोलमेंट नंबर जो BA BCom BSc के स्टूडेंट है, अगर आपका इनरोलमेंट नंबर 18 से स्टार्ट है और आपने अगर अपना रजिस्ट्रेशन जुलाई 2019 में किया है ना, तो आप भी आप मतलब आपको भी प्रमोशन मिलेगा। देखिए कि किस बेसिस में मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड ईयर इन जुलाई 2019 सेशन एंड इनरोलमेंट नंबर इज़ 18 और बिफोर एंड एडमिशन इज़ वैलिड मैक्सिमम टिल जून 2021। और आपका अगर मैक्सिमम एडमिशन का वैलिडेशन पीरियड 2021 है तो आपको भी प्रमोशन मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपके लिए भी क्राइटेरिया सेम है। असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी, आपको भी असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी। आप जो असाइनमेंट सबमिट करेंगे वो ना केवल फर्स्ट ईयर का बल्कि आपको सेकेंड ईयर का भी असाइनमेंट क्लियर करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑल द कोर्सेज ऑफ सेकेंड ईयर एंड ऑल कोर्सेज ऑफ फर्स्ट ईयर। जो भी असाइनमेंट सबमिट करेंगे वो सारा असाइनमेंट आपका सबमिट होना चाहिए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का। साथ ही साथ एग्जाम्शंस फ्रॉम अपेयरिंग टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020, आपको एग्जाम्शन दिया जाएगा, आप मतलब आपको प्रमोट कर दिया जाएगा जून 2020 एग्ज़ाम में। सेकेंड ईयर टर्म एंड एग्जामिनेशन टी ऑफ ऑल द कोर्सेज ऑफ BA BCom BSc BSW BTS BA BTM एंड BBA। तो अगर आप ये जितने भी मैंने कोर्स कोड बताए सभी कोर्स कोड के अगर स्टूडेंट है और अगर आपने 2019 में अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया था सेकेंड ईयर के लिए और आपका अगर इनरोलमेंट नंबर 18 से स्टार्ट है तो आपको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। आपको भी जो आपका मार्क्स है इसी बेसिस पे दिया जाएगा। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर द कोर्सेज ऑफ विच एग्जाम्शन इज गिवन। जिस कोर्स के लिए एग्जाम्शन दिया जा रहा है उसमें जो आपको मार्क्स दिया जाएगा तो कौन सा बेसिस में दिया जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि असाइनमेंट मार्क्स ऑफ सेकेंड ईयर कोर्सेज। अगर आप फर्स्ट ईयर के मतलब आप अगर फर्स्ट ईयर का आपको एग्जाम्शन मिल रहा है मतलब फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जा रहा है तो जो आपका सेकेंड ईयर का जो मार्क्स होगा उस मार्क्स के बेसिस पे आपको सेकेंड ईयर का मार्क्स के बेसिस पे और आपका असाइनमेंट के मार्क्स के बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट शेड्यूल टी एग्जामिनेशन टू अपीयर थर्ड ईयर टर्म एंड एग्जामिनेशन इन जून 2021। अगर आप BA BCom BSc के स्टूडेंट हैं और अगर आपने अपना सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किया था जो कि एग्ज़ाम जून में होने वाली थी तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। और अगर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा तो आपके जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है वो जून 2021 में होगी। ये सब क्राइटेरिया के अंदर आप देखिएगा, अगर आप आते हैं तो आपको प्रमोट किया जाएगा। एग्जामिनेशन फ़ी आपका भी सेम चीज़ है। आपने अगर जून सेशन के लिए अपने 4 सब्जेक्ट या जो भी आपके सब्जेक्ट थे उसके फॉर्म फिलअप किए थे तो उसका पैसा को आपको एडजस्ट करके जून 2021 के एग्ज़ाम के लिए कर दिया जाएगा। यहाँ पे फिर देखिए लिखा हुआ कंडीशन फॉर अपेयरिंग इन टी एग्जामिनेशन इन जून 2021। तो कंडीशन ये है कि जून 2021 में आप एग्ज़ाम जो देंगे उसमें जो भी आपका लेफ्ट ओवर एनी ऑफ द लेफ्ट ओवर या बैकलॉग कोर्सेज ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब अगर कोई पेंडिंग कोर्सेज है आपका फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का उसको भी आपको दे के क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका मार्क्स सारा अपडेट किया जाएगा।
यू हैव नॉट टू रजिस्टर फॉर द थर्ड ईयर इन जुलाई, फिर सेम चीज़ बोला जा रहा है, अगर आपने थर्ड ईयर के लिए जुलाई 2020 में री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो सेम चीज़ को आप अभी जनवरी 2021 सेशन में सेम चीज़ को कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दिसंबर में दे सकते हैं, मतलब दिसंबर 2021 में दे पाएंगे अगर आपने री रजिस्ट्रेशन जुलाई सेशन में नहीं कराया है तो। और अगर आपने जुलाई 2020 में अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आप अभी जून में अपना फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देंगे। फाइनल ईयर के रिजल्ट आते ही आपके सभी मार्क्स अपडेट कर दिए जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि MCOM, MEG, MSD, MPS, MAH, MSO, MAPC, ये जितने भी प्रोग्राम कोड यहाँ पे लिखे गए हैं इसे आप देखिए ध्यान से। अगर इस कोड के अंदर आप ये मतलब ये जो सब्जेक्ट कोड दिया गया, प्रोग्राम कोड दिया गया है, अगर आप इसके अंदर आते हैं तो आपका पास होने का क्या क्राइटेरिया, मतलब आपको प्रमोशन मिलने का क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे पहला कंडीशन लिखा हुआ है एडमिशन इन फर्स्ट ईयर इन जुलाई 2019। अगर जुलाई 2019 में आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और आपका इनरोलमेंट नंबर 19 से स्टार्ट होता है। सेम चीज़ जो कि BA BCom BSc वाले स्टूडेंट के लिए था, BAG BCom जी BSc वाले स्टूडेंट के लिए था, उसी तरह से यहाँ पे जो MA MCom और जो भी MA के स्टूडेंट जो भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट है उनका भी सेम बोला जा रहा है कि अगर आपने जुलाई में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आपने अगर जुलाई में फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन लिया था और सेकंड में आइए देखिए असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी ऑल द कोर्सेज ऑफ द फर्स्ट ईयर, जो भी आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स से जो कि आप एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म फिलअप किए थे कि जो कि आपका जून में एग्ज़ाम होता उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप से पहले आपको असाइनमेंट सबमिट करना था, तो सारा असाइनमेंट आपको सबमिट अगर आपने किया है। तीसरा नंबर एग्जाम्शन फ्रॉम अपेयरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर जून 2020 फर्स्ट ईयर टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द कोर्सेज, तो आपके जितने भी कोर्सेज हैं उसमें एग्जाम्शंस आपको दिया जा रहा है, मतलब आपको प्रमोट कर दिया जा रहा है, आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आपको ये दो कंडीशन फुलफिल करना है। पहला कंडीशन तो अगर आपने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया है और आपका रोल नंबर है जो आपका इनरोलमेंट नंबर 19 से स्टार्ट है। दूसरा चीज़ अगर 19 से स्टार्ट है इनरोलमेंट नंबर तो आपने अपना सारा असाइनमेंट आपको सबमिट मतलब करना है, मतलब सारा असाइनमेंट आपका सबमिट रहेगा तभी आपको प्रमोशन मिलेगा, प्रमोट किया जाएगा तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। अब रहा बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, आपका रिजल्ट कैसा डिक्लेरेशन होगा, किस बेसिस पे वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका असाइनमेंट मार्क्स ऑफ द फर्स्ट ईयर, जो भी फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट का मार्क्स है उस मार्क्स को देखा जाएगा कि आपने उसमें कैसा क्या परफॉर्मेंस किया है। सेकेंड में आपको ये देखा जाएगा एवरेज ऑफ द टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स सेकेंड ईयर, जो कि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम आप अभी जून 2021 में देंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें जो आप मार्क्स लाएंगे उस मार्क्स के बेसिस पे आपका फर्स्ट ईयर का मार्क्स आपको मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट शेड्यूल टी एग्जामिनेशन टू अपीयर। नेक्स्ट जो आपका होगा सेकेंड ईयर टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्जामिनेशन फ़ी ऑफ जून 2020 टू बी एडजस्टेड विथ, आपने अगर जून सेशन के लिए अपना फॉर्म फिलअप किया था, जून 20 के लिए अपना फॉर्म फिलअप किया था 2020 के लिए, तो वो फीस को आपके सेकेंड ईयर के फीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जून 2021 में देंगे, फर्स्ट ईयर में अगर समझ लीजिए अगर आप MCOM के स्टूडेंट हैं तो आपका सब्जेक्ट कोड IBO 1 2 3 4 5 6 है, तो सेकेंड ईयर में उस पैसा को MCO 1 3 4 5 6 7 के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा। मतलब सेकेंड ईयर में आपका फॉर्म फिलअप के टाइम में आपके पैसे नहीं लगेंगे। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने फॉर्म फिलअप किया था फर्स्ट ईयर में उसी पैसा को एडजस्ट करके आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसके लिए आपको दोबारा से पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको फॉर्म फिलअप सेकेंड ईयर का करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते कंडीशन फॉर अपेयरिंग इन टी एग्जामिनेशन इन जून 2021। क्या कंडीशन है, कैसा कंडीशन है कि आप जून में एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो सबसे पहला कंडीशन यू मस्ट हैव टू री रजिस्टर फॉर द सेकेंड ईयर, आपने अपना री रजिस्ट्रेशन अगर सेकेंड ईयर के लिए कराया होगा जुलाई 2020 सेशन में तभी आप अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। साथ ही साथ आपको सेकेंड ईयर के असाइनमेंट भी जो कि मार्च 2021 में सबमिट करने का डेट है, अगर आप उसे सबमिट करेंगे तभी आप अपने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे पाएंगे। यहाँ पे देखिए फिर लिखा हुआ रिमार्क्स में इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर फॉर सेकेंड ईयर इन जुलाई 20 सेशन, अगर आपने गलती से या बाय मिस्टेकली आपका मिस हो गया है, आपने जुलाई 2020 में अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आप सेम चीज़ को अपना री रजिस्ट्रेशन को दोबारा अभी जनवरी 2021 सेशन में करवा सकते हैं और अपना एग्ज़ाम आप आगे दे सकते हैं। नेक्स्ट आइए
फिर यहाँ पे सेम चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ द टी मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन कोर्सेज फर्स्ट ईयर विल बी अपीयर इन द ग्रेड कार्ड एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट व्हेन यू सक्सेसफुली कंप्लीट द टी ऑफ ऑल द सेकेंड ईयर कोर्सेज एंड सबमिटेड ऑल द असाइनमेंट। बोल रहा है कि आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं तभी आपके जो प्रमोशन के जो प्रमोट जो जिन जिन स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा उनका मार्क्स तभी अपडेट किया जाएगा जब वो सेकेंड ईयर का सारा असाइनमेंट सबमिट करेंगे और साथ ही साथ सेकेंड ईयर के सारे एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम को पास करेंगे। जैसे ही आप सेकेंड ईयर का असाइनमेंट सबमिट करते हैं, आपका सारा असाइनमेंट के साथ साथ आप एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, तो उसी समय आपके फर्स्ट ईयर के भी मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट किए जाएंगे। अगर आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते तो आपका फर्स्ट ईयर का मार्क्स भी आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ, आप भी अच्छा ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ, मैं थोड़ा लास्ट भी कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है टी मार्क्स ऑफ एग्जाम्सन कोर्सेज ऑफ फर्स्ट ईयर। जो भी बच्चे को फर्स्ट ईयर में एग्जाम्सन दिया जा रहा है, प्रमोशन किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, विल बी अपीयर इन द ग्रेड कार्ड। ग्रेड कार्ड में तभी अपीयर किया जाएगा, ग्रेड कार्ड में तभी अपलोड किया जाएगा द यूनिवर्सिटी वेबसाइट व्हेन यू सक्सेसफुली कंप्लीट द टी ऑफ ऑल द सेकेंड ईयर कोर्सेज। जितने भी सेकेंड ईयर के कोर्स है उसको आप सक्सेसफुली मतलब पूरी तरह से सभी सब्जेक्ट में अगर आप पास करते हैं एंड सबमिटेड ऑल द असाइनमेंट ऑफ सेकेंड ईयर। असाइनमेंट जो भी सेकेंड ईयर के असाइनमेंट है उसे अगर सबमिट करते हैं तभी आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स अपडेट किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर सेमेस्टर ऑफ BCA एंड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर सेमेस्टर ऑफ MCA। जो BCA और MCA के स्टूडेंट है जिनका कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर है, मतलब यहाँ फर्स्ट ईयर से लेके फिफ्थ ईयर तक का जो भी है, तो उनका क्या कंडीशन है कि कैसे कि उनको पास किया जाएगा, मतलब उनको प्रमोट किया जाएगा। एडमिशन री रजिस्ट्रेशन इन, अगर आपने एडमिशन लिया है या री रजिस्ट्रेशन कराया है अपने फर्स्ट ईयर से लेके फिफ्थ सेमेस्टर तक का, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फिफ्थ सेमेस्टर तक का, अगर आप BCA के स्टूडेंट हैं, जनवरी सेशन 2020 में आपका जनवरी 2020 सेशन है आपका, मतलब जनवरी 2020 में आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या फिर आपने किसी भी ईयर में री रजिस्ट्रेशन कराया है। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर सेमेस्टर MCA इन जनवरी 2020 सेशन। अगर आपने इस किसी भी ईयर में मतलब किसी भी सेमेस्टर में आपने अगर अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया है या एडमिशन लिया है MCA प्रोग्राम में, तो आप को प्रमोशन के लिए क्या क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, सबमिशन ऑफ असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी। आपके लिए भी जो भी आपके असाइनमेंट है उसको सबमिट करना बहुत मतलब यहाँ पे ज़रूरी बोला गया है कि अगर आप अगर प्रमोशन के लिस्ट में आपको प्रमोट किया जा रहा है तो आपके असाइनमेंट के मार्क्स आपको मार्क्स के बेसिस पे ही होगा, तो आपको असाइनमेंट जमा करना कंपलसरी है। एग्जाम्स आर अपेयरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर जून 2020। तो जो जून 2020 में एग्जाम्सन दिया जाएगा वो फर्स्ट ईयर से फर्स्ट सेमेस्टर से फिफ्थ सेमेस्टर तक के स्टूडेंट को दिया जाएगा। आप किसी भी सेमेस्टर के अगर स्टूडेंट हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया लिखा, क्राइटेरिया के हिसाब से अगर इसके अंदर आप आते हैं तो आपको भी प्रमोट किया जाएगा। प्रमोशन का मार्क्स भी देखिए किस बेसिस में दिया जाएगा, लिखा हुआ बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर कोर्सेज ऑफ विच एग्जाम्सन इज गिवन। जिसमें आपको एग्जाम्सन दिया जा रहा है, जिसमें आपको छूट दिया जा रहा है, जिसमें आपको प्रमोट किया जा रहा है, तो उसमें आपको किस तरह से मार्क्स दिया जाएंगे। जैसे कि अगर आप BCA MCA फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो असाइनमेंट मार्क्स आपको कंपलसरी है डालना। दूसरा आपका एवरेज मार्क्स ऑफ द एग्जाम टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया जा रहा है तो आपके जो मार्क्स होंगे वो सेकेंड सेमेस्टर के मार्क्स जब आप सेकेंड सेमेस्टर में पास करेंगे उसके मार्क्स के बेसिस पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स आपको अपडेट किया जाएगा। उसी तरह से अगर आप समझ लीजिए सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी जून 2020 में देने वाले थे, लेकिन आपको अगर प्रमोट कर दिया जा रहा है तो आपके फिर जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल डिटेल में लिखा हुआ दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इसलिए मैं इसको डिटेल में आपको डिक्टेट करके नहीं मतलब बता रहा हूँ, रीड करके नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो या ये नोटिफिकेशन चाहिए तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी आप जाके इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है, यहाँ पे सारे सेमेस्टर का लगभग सेम चीज़ बताया गया है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। BA BCom BSc और BAG BCom G एंड BSc G, MA MCom MSc जो भी बच्चे लोग का था सब का कोर्सेज़ के हिसाब से सब कुछ सेम बताया गया है। आपका काफ़ी
लंबा नोटिफिकेशन है जिसके वजह से काफ़ी वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक करके दिखा दे रहा हूँ। सेम चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ स्टार्टिंग में मैंने जो बताया सेम यहाँ पे दिया गया है। उसी तरह से पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो MBA है, MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर है, उनका भी जो प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। यहाँ पे सेम चीज़ लिखा गया है जो मैंने आपको पहले बताया कि जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन जुलाई मतलब जनवरी 2020 में किए हैं, उनको किस क्राइटेरिया के बेसिस पे किस तरह से उनको प्रमोट किया जाएगा, क्या कैसे क्या मार्क्स दिया जाएगा, सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसे एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर आपको उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी आप जाके इसका नोटिस को डाउनलोड करके देख सकते हैं, इसका नोटिस को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम फर्स्ट MSc एंड MScs, तो यहाँ भी उसके लिए भी क्राइटेरिया दिया गया है। इसे भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पे एक एक करके दिखा रहा हूँ। नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आप ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड मार लीजिएगा। डाउनलोड मार के आप इसे देख लीजिएगा। देख के उसके बाद अगर कुछ डाउट रहेगा आपको तो डाउट को क्लियर करने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आप ले लीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9778909911। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या जो भी आपको कुछ अगर आपका क्वेरी है तो यहाँ पे क्वेरी से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया। देखिए मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पे पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है विल यूनिवर्सिटी प्रमोट सम ऑप्शन फॉर्म री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर दिस स्कीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जो कौन कौन से कोर्सेस हैं जिसको यहाँ प्रमोशन की लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया, मतलब प्रमोशन की लिस्ट में डाला नहीं गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बिट नंबर 2 में विच एकेडमिक प्रोग्राम आर नॉट कवर्ड इन दिस स्कीम। तो यहाँ पे नो प्रोग्राम अदर देन द वंस मेंशन अबव द कवर अंडर द स्कीम, जो ऊपर में मेंशन है उसको उसके अलावा जैसे यहाँ पे देखिए पे लिखा हुआ कौन कौन सा मतलब इस स्कीम में नहीं आएंगे। मतलब अगर वो उन्होंने जुलाई 2019 में भी एडमिशन लिया है अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है कि उनको प्रमोशन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो कोर्सेस लिया गया है, देखिए यहाँ पे बीएड का है, बी लिप्स का है, एम लिप्स का है। यहाँ पे जितने भी कोर्स लिखे हैं, MAH का है, BSc न्यूट्रिशन N का है। तो यहाँ पे जितने भी कोर्स कोड लिखे गए हैं ये सारे कोर्सेज़ के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसे आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर आप इसमें से किसी भी कोर्स के अंदर आते हैं तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब नीचे देखिए बिट नंबर 3 में इफ़ यू डू नॉट वांट टू टेक द एग्जाम्शंस एज ऑफर अंडर द स्कीम व्हाट शुड आई डू। अगर कोई स्टूडेंट इस स्कीम को नहीं लेना चाहते हैं कि अगर उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको प्रमोशन दिया जा रहा है इग्नू के तरफ से, अगर वो उस प्रमोशन को नहीं लेना चाहते तो उनको वो क्या करेंगे। तो इफ़ you fall under one of the categories of above listed program but do not want to exemptions from appearing the term and examination। अगर आप किसी भी ऊपर का जो कोर्सेस आ रहा है उस कोर्सेस में अगर आप एग्जाम्सन मतलब एग्जाम्सन की लिस्ट में आ रहे हैं, अगर आप एग्जाम्सन नहीं लेना चाहते, आप इग्नू की तरफ से प्रमोट नहीं होना चाहते हैं तो आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। यू कैन अपियर इन टर्म एंड एग्जामिनेशन इन फरवरी 2021। तो आप अपना एग्ज़ाम फरवरी 2021 में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस प्रमोशन को नहीं लेना है, एक्सेप्ट नहीं करना है तो अपना एग्ज़ाम फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाली है 2021 में उसे वो दे सकते हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ द टर्म एंड एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन फरवरी, जो कि एग्ज़ाम फरवरी में होने जा रही है 2021 में। तो उसके जो एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप के जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2020 है। तो अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अभी भी आप अपने एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट बीट में आइए, बीट 4 नंबर में विल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड सम ओपिनियन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर दिस स्कीम। इसके लिए इस स्कीम के लिए अगर ये क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या यूनिवर्सिटी कुछ प्रोवाइड करेंगे कुछ ओपिनियन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यूनिवर्सिटी का जवाब है यहाँ पे यस द यूनिवर्सिटी विल मेक प्रोविज़न ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विलिंगनेस फॉर्म एज़ पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स फ्रॉम सच स्टूडेंट। मतलब इसके लिए एक फॉर्म भी दिया जाएगा कि अगर आप प्रमोट होना चाहते हैं तो उसे भर के आप
सबमिट करना पड़ेगा। प्लीज़ कीप चेकिंग आवर वेबसाइट फॉर अपडेट। हमेशा वेबसाइट को चेक करने के लिए बोला गया है कि आप इग्नू के वेबसाइट को हमेशा चेक करते रहिए। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द कंसेंट इज़ टेंटिवली 31 जनवरी तक का ये आपको सबमिट करने का मतलब दिया जाएगा टाइम, उसे सबमिट कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग दिस प्रोविज़न ऑफ एग्जाम्सन विल बी वैलिड, जो ये एग्जाम्सन का वैलिडेशन पीरियड है, मतलब अगर कोई बच्चे अभी जुलाई में अपना एग्ज़ाम देंगे और अगर वो पास नहीं होंगे अगर, तो वो फिर दिसंबर में भी दे सकते। उस तरह से इसका वैलिडेशन पीरियड कब तक रहेगा, मतलब ये वैलिड कब तक रहेगा। तो यहाँ देखिए लिखा गया है द प्रोविज़न ऑफ एग्जाम्सन इज़ वैलिड टिल टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022। तो जून 22 मतलब 2022 तक का, जून तक का आप अपना एग्ज़ाम दे के सभी अपने जो भी कोर्सेस है या जो भी सब्जेक्ट है उसे पास करके इसका लाभ उठा सकते हैं। जून 2022 के बाद मतलब जून 2022 के बाद आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर उस ये डेट क्रॉस होता है तो जो भी आपको एग्जाम्सन या जो भी प्रमोशन मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। दैट इज़ द स्टूडेंट नीड टू कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज़ ऑफ एग्जाम्सन ऑन बिफोर T2020। चाहे तो आप जून 2022 तक का अपना सारा क्लियर कर सकते हैं, उससे पहले क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद अगर करेंगे तो वो आपको वैलिडेशन नहीं मिलेगा, मतलब आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। इफ़ आई कुड fill the T June 2020 form, will I be given the opportunity for exemption in T of June 2020? यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका जवाब यहाँ पे यस, द यूनिवर्सिटी विल गिव यू एन ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म ऑफ ऑप्शन फॉर एग्जाम्सन ऑफ अपियरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म दिया जाएगा अगर आप अपना ये करना चाहते हैं, एग्जाम्सन लेना चाहते हैं या फिर एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ आई अवेल द एग्जाम्सन्स अंडर द स्कीम इट विल काउज एनी डिले इन कंप्लीटिंग द प्रोग्राम। बोल रहा है अगर यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर वो इन एग्जाम्सन्स का लाभ उठाते हैं, अगर वो लेते हैं, मतलब इफ़ आई अवेल द एग्जाम्सन्स मतलब वो एग्जाम्सन लेते हैं, वो एग्ज़ाम नहीं देके वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड होकर रहते हैं कि नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर आप प्रमोट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि आप मतलब यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप जो हमारा जो मार्क्स है उसे अपडेट करने में डिले तो नहीं करेंगे। तो यूनिवर्सिटी का देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्या लिखते हैं, नो इट विल नॉट काउज एनी डिले, कुछ भी आपका डिले नहीं होगा। दिस वेरी पर्पस ऑफ दिस स्कीम इज़ टू बी हेल्प यू कंप्लीट योर प्रोग्राम इन टाइम बाई रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ बैकलॉगिंग। मतलब जो भी आपका बैक पेपर है वो सबका आपको बर्डन बिना देते हुए ये मतलब इग्नू यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपके जो भी मार्क्स है उसको अपडेट कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ ओवरऑल बोलने का मतलब है, स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि हमारा जो भी मार्क्स है उसे अपलोड करने में डिले तो नहीं होगा। तो यूनिवर्सिटी का बोलना है कि यहाँ पे कोई भी डिले नहीं किया जाएगा। तो ये था आपका FAQ बोलने से आपका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था कि बच्चे लोग का ज़्यादातर क्वेश्चन क्या था, तो उसको यहाँ पे बताया गया है। और ये मतलब नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है कि कौन कौन स्टूडेंट इस जो एग्जाम्सन है, ये जो आपको मिल रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो बच्चों को प्रमोशन मिल रहा है, प्रमोट कर दिया जा रहा है, तो कौन कौन स्टूडेंट है इसका लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों इसी तरह की नोटिफिकेशन न्यूज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि मैं अपने इसी चैनल के माध्यम से अब तक यूनिवर्सिटी के सभी न्यूज़ और अपडेट को पहुंचाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। और अगर कुछ भी आपको इसके अलावा भी कुछ अगर इंक्वायरी है या कुछ है आपको डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझे कांटेक्ट करके, कॉल करके भी, साथ ही साथ कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड है, इसे आप खुद से भी डाउनलोड करके चेक करके इसे आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।